दोस्तों नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रोटीन। और प्रोटीन इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, आपके एग्जाम में प्रश्न बनता ही बनता है। दोस्तों बायोलॉजी का जो चैप्टर है पोषणगत प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, ये सभी पोषण के अंतर्गत ही आते हैं, जिसमें मैंने विटामिन को कंप्लीट कर दिया है और मैंने बहुत ही डिटेल में विटामिन को पढ़ा है। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रोटीन। छोटा लेक्चर है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला फैक्ट है, प्रोटीन अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। अमीनो अम्ल 20 से 22 प्रकार के होते हैं, इनको मिलाकर प्रोटीन बनता है। तो आप समझ गए होंगे, जो अमीनो अम्ल हैं वो 20 से 22 प्रकार के होते हैं और अमीनो अम्ल ही प्रोटीन का निर्माण करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से एसेंशियल अमीनो अम्ल हैं, कौन से नॉन एसेंशियल अमीनो अम्ल हैं, कौन से अमीनो अम्ल हमारे शरीर में बनते हैं और कौन से अमीनो अम्ल हैं जिनको हमें बाहर से लेना पड़ता है भोजन के रूप में। अब इसमें नेक्स्ट है अमीनो अम्ल। तो अमीनो अम्ल जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने कुछ लिखे हैं, जैसे एलेनिन, टायरोनिन, आर्जिनिन, ईटीसी। तो ये कुछ अमीनो अम्ल हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन सजीव कोशिका में 14% और निर्जीव कोशिका में 50% प्रोटीन पाई जाती है। समझ सकते हो कि अगर कोई सजीव कोशिका है, मतलब एक्टिव सेल है, तो उसमें 40% प्रोटीन पाया जाएगा और अगर डेड सेल है, निर्जीव कोशिका, 50% प्रोटीन पाई जाएगी। नेक्स्ट है प्रोटीन, डीएनए, जीन। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है प्रोटीन डीएनए के निर्माण में भाग लेता है और डीएनए जो है वो जीन के निर्माण में सहायक होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर प्रोटीन नहीं होगा तो डीएनए का निर्माण नहीं होगा और डीएनए का निर्माण नहीं होगा तो जीन का निर्माण नहीं होगा। तो आपने पढ़ा होगा कि हमारे जीन में कुछ इस प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। वो सभी गुणसूत्र वो हमारे रंग, रूप, त्वचा, लंबाई, कद, मोटापा, इन सब का निर्धारण करते हैं। तो आप समझ सकते हो कि प्रोटीन कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे शरीर में। नेक्स्ट है आरएनए और डीएनए प्रोटीन के ही बने होते हैं। नेक्स्ट है, यह एक प्रकार का कार्बनिक पोषक पदार्थ है। अगर आपसे पेपर में प्रश्न पूछता है कि प्रोटीन क्या है, तो यह एक कार्बनिक पोषक पदार्थ है। नेक्स्ट है प्रोटीन अत्यंत जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। प्रोटीन में CHONSPI भी पाया जाता है। C का मतलब है कार्बन, H का मतलब है हाइड्रोजन, O का मतलब है ऑक्सीजन, N का मतलब है नाइट्रोजन, S का मतलब है सल्फर, P का मतलब है फास्फोरस, I का मतलब है आयरन और आयोडीन भी पाया जाता है। अब हम अगर बात करें नाइट्रोजन की, तो प्रोटीन में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है, 60% इसकी मात्रा होती है। अल्प मात्रा में पाया जाता है SPI, ये अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। S का मतलब सल्फर, P का मतलब फास्फोरस, I का मतलब आयरन, ये अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। पेपर में आपसे पूछ सकता है कि प्रोटीन में क्या क्या पाया जाता है, प्रोटीन के निर्माण में इसकी भूमिका होती है। अगर आपसे पूछ सकता है नाइट्रोजन या सल्फर कौन अधिक पाया जाता है, ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है आपको। जीवधारियों का अधिकांश शरीर का जो भाग होता है वो प्रोटीन का बना होता है। नेक्स्ट है, ये दोनों ही पेपर में पूछे जा चुके हैं, आपको ये याद कर लेने हैं। पहला है 1 ग्राम प्रोटीन में 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी होती है और एक व्यक्ति को प्रतिदिन 70 से 100 ग्राम प्रोटीन का सेवन करना चाहिए। महिलाओं को 50 ग्राम और पुरुष को 70 ग्राम पर डे प्रोटीन का सेवन करना चाहिए। यहाँ पर एक फैक्ट आप और याद कर सकते हो, वृद्ध व्यक्तियों को, बूढ़े व्यक्तियों को प्रोटीन की आवश्यकता युवा व्यक्तियों से ज़्यादा होती है। प्रोटीन के स्रोत, तो जो प्रोटीन के स्रोत हैं वो है सोयाबीन। सोयाबीन में 40% प्रोटीन पाया जाता है। अंडे की जर्दी, दाल, पनीर, मांस, मछली, दूध। तो अगर आप शाकाहारी हैं तो दूध, दाल, पनीर, सोयाबीन का सेवन कर सकते हैं और अगर आप मांसाहारी हैं तो फिर आप सभी चीज़ों का सेवन कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, पेपर में आपसे यहाँ से प्रश्न बनता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। कल का जो वीडियो होगा
उसमें मैं ये चीज़ बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ, पूरी एक लिस्ट प्रोवाइड करने वाला हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले है हीमोग्लोबिन, तो ये रक्त में पाए जाने वाला प्रोटीन है। नेक्स्ट है प्रोथाम्बिन, तो ये जो प्रोटीन है ये भी रक्त में पाया जाता है और ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। कीरेटिन, नाखून और बाल में पाई जाने वाली प्रोटीन है। कैसीन, दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन है और कैसीन प्रोटीन के कारण ही दूध का जो रंग है वो सफ़ेद होता है। कैरोटीन, दूध का रंग पीला करने वाली प्रोटीन। आपने देखा होगा गाय का दूध जो होता है वो कुछ पीला होता है, तो गाय के दूध में कैरोटीन, आपको यहाँ डिफरेंस देखना है, ये है कीरेटिन और ये है कैरोटीन, इन दोनों में डिफरेंस देखना है। कीरेटिन मतलब नाखून और बाल में पाई जाने वाली प्रोटीन और कैरोटीन मतलब दूध का रंग पीला करने वाली प्रोटीन। इसके बाद है ग्लूटीन, ये गेहूं में पाई जाती है या कह सकते हैं अनाज में पाई जाने वाली प्रोटीन। अब हम बात करते हैं प्रोटीन के कार्य। तो प्रोटीन का कार्य है कोशिका के निर्माण में। नेक्स्ट है कोशिका की मरम्मत करने में। मरम्मत करने से मतलब ये है कि अगर हमारा शरीर वर्कआउट करता है, रनिंग करता है या कोई कार्य करता है, तो उसमें जो हमारी कोशिका है वो कहीं ना कहीं थक जाती है, डैमेज हो जाती है, तो उस थकी हुई कोशिका को फिर से एनर्जी देने का जो काम है वो प्रोटीन का है। तो वो जो कोशिका है उसकी फिर से प्रोटीन रिपेयर कर देता है और हम फिर से एक्टिव हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हम रनिंग करते हैं और रनिंग करने के बाद हम थक जाते हैं, इसका मतलब ये है कि जो हमारी कोशिका है वो, कि हमारी कोशिका कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रही है, उसकी जो एनर्जी है वो लॉस हो रही है। कभी कभी आपने देखा होगा कोई व्यक्ति को थोड़ा सा ही काम करने पे थकावट होने लग जाती है, तो उस व्यक्ति के शरीर में प्रोटीन की कमी हो सकती है। तो ये एक कारण हो सकता है उसकी थकावट का, कि प्रोटीन की कमी होना, और प्रोटीन की कमी होने से कोशिका का सही से रिपेयर ना हो पाना, सही से मरम्मत ना हो पाना। नेक्स्ट है एंजाइम के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये जो एंजाइम है इसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि दो चीज़ें होती हैं, पहला है एंजाइम और दूसरा है हार्मोन। एंजाइम का जो निर्माण होता है वो पूर्णतः प्रोटीन के द्वारा ही होता है, लेकिन हार्मोन का जो निर्माण होता है वो प्रोटीन के द्वारा होता है, लेकिन हार्मोन के निर्माण में कार्बोहाइड्रेट और वसा की भी भूमिका होती है, लेकिन एंजाइम पूर्णतः प्रोटीन के बने होते हैं। तो अगर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है, पाचन तंत्र पढ़ा है, तो आपने देखा होगा हमारे शरीर के भोजन को पचाने के लिए कितने प्रकार के एंजाइम होते हैं और प्रत्येक एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। तो प्रोटीन कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है एंटीबॉडी, प्रतिरक्षी पदार्थ। तो हमारे शरीर को बाहरी बीमारियों से लड़ने के लिए जो प्रतिरक्षा पदार्थ बनता है या जो एंटीबॉडी बनता है हमारे शरीर में, उसके निर्माण में भी प्रोटीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है समस्त जैविक क्रियाओं के निर्धारण में। जो भी हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म क्रियाएं या उपापचय की जो क्रियाएं चलती रहती हैं, के निर्धारण में भी प्रोटीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानव शरीर का 15% भाग को प्रोटीन चाहिए। जैसे हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट चाहिए, वसा चाहिए, विटामिन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, तो उसमें जो प्रोटीन की हिस्सेदारी है वो है 15%। शरीर का विकास प्रोटीन पर निर्भर करता है। आप समझ रहे होंगे कि जितने भी एंजाइम हैं उन सभी के निर्माण में प्रोटीन कितना इम्पोर्टेंट है। डीएनए, आरएनए के निर्माण में प्रोटीन कितना इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, और दोनों ही रोग आपको याद कर ले, पेपर में इनसे प्रश्न आता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों ही। पहला है क्वाशियोरकर, दूसरा है मेरस्मस। ये दोनों ही आपको याद कर लेने हैं। तो कमी से होने वाले रोग में पहला पॉइंट है शारीरिक व मानसिक वृद्धि रुक जाती है। अगर प्रोटीन की कमी हमारे शरीर में होती है तो व्यक्ति का शारीरिक व मानसिक विकास रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट है क्वाशियोरकोर। ये रोग प्रोटीन की कमी से होता है। शरीर की जो मांसपेशियां हैं वो ढीली हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं और बच्चे का पेट निकल आता है। और ये जो क्वाशियोरकोर रोग है, ये रोग प्रायः बच्चों को ही होता है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये रोग बच्चों में होता है कि
वयस्कों में, तो ये रोग बच्चों में होता है। नेक्स्ट है मेरस्मुस या मेरस्मस रोग। देखो ये दोनों ही बीमारी के नाम, अगर आपके पास बायो की किताब है तो हिंदी में जो बीमारियों के नाम होते हैं या बायो के जो नाम होते हैं वो कुछ अलग अलग किताबों में कुछ अलग अलग देखने को मिलते हैं, तो या इंग्लिश में आप पढ़ने की कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो मेरस्मुस रोग है, ये भूखमरी से होता है। ये भी जो रोग है ये भी बच्चों में ही होता है। क्वाशीरोकोर और मेरस्मस रोग दोनों ही बच्चों में होते हैं, लेकिन जो मेरस्मुस रोग है ये भूखमरी से होता है। प्रोटीन की कमी से होता है, हाथ पैर दुबले हो जाते हैं, एंटीबॉडी इसमें क्षीण हो जाती है, बच्चे जो है वो सूखने लगते हैं जिसे सूखा रोग भी कहते हैं, अंततः बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो आपको याद रखना है क्वाशीरोकोर और मेरस्मुस रोग ये दोनों ही प्रोटीन की कमी से होते हैं। ये पेपर में कई बार पूछे गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अगर प्रोटीन की अधिकता हो जाती है हमारे शरीर में तो क्या होता है, तो जो कोलेस्ट्रॉल का स्तर है वो बढ़ जाता है और कार्बोहाइड्रेट का स्तर भी इसमें बढ़ जाता है, याद रखना है। और कोलेस्ट्रॉल भी होता है, वो भी कई प्रकार का होता है, एलडीएल, एचडीएल। जो एलडीएल होता है वो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जो एचडीएल होता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। आपने सब पढ़ा होगा, और जब मैं फैट आपको वसा पढ़ाऊँगा तब मैं आपको बताऊँगा इनके बारे में डिटेल से। और कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने से हार्ट अटैक जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है सो प्लीज़ आप इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।